नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधायुग और अंधायुग में चित्रित मानव विशिष्टता। अब सबसे पहले मानव विशिष्टता और इसकी उपयोगिता और इसकी उपयोगिता के साथ साथ आधुनिक काव्यों में, काव्य नाटकों में जिस प्रकार मानव विशिष्टता को चित्रित किया है। अब हम आज अंधायुग और मानव विशिष्टता के बारे में मैं आगे चर्चा करना चाहता हूँ। मानव स्वातंत्र्य के समान ही मानव विशिष्टता भी एक महत्वपूर्ण मानव मूल्य है, जिसे नई कविता के प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वीकार किया है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, वह भीड़ नहीं है। उसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसके अभावों, उसकी अच्छाइयों एवं बुराइयों सहित वह विशिष्ट है। नई कविता मानव विशिष्टता को व्यापकता, स्वानुभूति की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नए कवियों के अनुसार वर्ग मानव में मानव विशिष्टता का प्रश्न ही नहीं उठता। लघु मानव के प्रणेता लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार लघु मानव और मानव विशिष्टता में तत्वतः कोई विरोध नहीं है। इन मतवादों से दूर हटकर कहा जा सकता है कि मानव विशिष्टता मानव मात्र को उसके परिवेश और यथार्थ में स्वीकार करती है। मानव विशिष्टता व्यक्ति के अहम के परिष्कृत रूप को ही स्वीकार करती है, न कि विकृत और कुंठाग्रस्त अहम को। मानव विशिष्टता में जो व्यापकता है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृतियों में मिलती है। कनुप्रिया के कनु का नाम भी इस प्रसंग में लिया जा सकता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अतिरिक्त भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर सहाय आदि कवियों में ही मानव विशिष्टता अपने व्यापक रूप में मिलती है। मानव विशिष्टता एक नए मानव विशिष्टता अपने व्यापक रूप में मिलती है। मानव विशिष्टता एक नए मानव मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित होने के कई कारण हैं। कई कवियों, लेखकों, चिंतकों और आलोचकों ने मानवीय व्यक्तित्व की विशिष्टता की खोज की है। आधुनिक कवियों पर इनके विचारों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। नई कविता में मानव विशिष्टता का विवेचन करने से पूर्व नए मानव मूल्य के रूप में मानव विशिष्टता विकसित होने की पृष्ठभूमि के रूप में विभिन्न प्रकार के जो परिचय प्रस्तुत करना भी जरूरी मैं मानता हूँ। धर्म और दर्शन मानव के हृदय या मस्तिष्क की उस विकास यात्रा की उपलब्धियां हैं जो उसने जीवन की सार्थकता ढूंढने के लिए की थी। देश, काल, परिस्थिति भेद से संसार में कई धर्म एवं दर्शन विकसित हुए हैं। यह विकास प्रक्रिया मंद तो अवश्य होती रही होगी, किंतु सर्वथा अवरुद्ध नहीं हुई। आधुनिक काल से पूर्व मानव जीवन में धर्म का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। मानवीय मूल्यों में सर्वोपरि होने के कारण मनुष्य के आचरण की एकमात्र कसौटी धर्म को माना जाता रहा। धर्म में ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति मानकर मनुष्य के जीवन की सफलता इसी में मानी गई है कि वह ईश्वर का भक्त अथवा कृपा पात्र बने। मनुष्य अशक्त और असमर्थ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रभु की ही शरण में जाए। इस प्रकार के विचारों का पूर्ण प्रभाव हमें मध्यकाल की समाप्ति पर्यंत देखने को मिलता है। दार्शनिक मूल्यों के विघटन का प्रश्न किसी मानवोपरि सत्ता के निषेध एवं आध्यात्म निरपेक्ष मानवीय गौरव की स्थापना के आधुनिक कालीन प्रयत्नों के साथ जुड़ा हुआ है। विचार और दर्शन के क्षेत्र में बहुत सी नई धाराओं का उदय हुआ, जिसमें पुरानी मान्यताओं की पुनर्मूल्यांकन करते हुए नई परिस्थितियों के अनुरूप नए मूल्यों को स्वीकृत किया गया। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में संसार के संचालन और इन इतिहास क्रम के नियंता रूप में मानवोपरि सत्ता, ईश्वर, प्रभु या उसे कुछ भी कहा जाए, अस्वीकृत कर दी गई। पश्चिम में मध्यकाल की समाप्ति पर नव मानववाद नामक जिस विचारधारा का उदय हुआ, उसमें संपूर्णतम मनुष्य
की प्रतिष्ठा की चेष्टा विद्यमान रही है। मनुष्य में जो कुछ दिव्य है अथवा पाशविक है उसे महत्व ना देते हुए दोनों के मध्य जो कुछ पूर्णतः मानवीय है उसी को नैतिकता, कला, सौंदर्य बोध तथा अन्य आचार विचार का प्रतिमान मानना मानववाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। मानववाद को आधार मानकर अरविंद, कार्ल मार्क्स आदि की विचारधाराएं भी प्रस्तापित हुई हैं। मानववाद के अंतर्गत कुछ ऐसी विचारधाराएं भी विकसित हुई हैं जो परस्पर विरोधी हैं। इस तरह आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के विचार नव मानववाद में गुंथे हुए हैं। पश्चिम में ही विकसित अस्तित्ववादी दर्शन में भी जीवन को मूलतः निरर्धक मानकर इसे एक अर्थ देने की चेष्टा की गई है। यहाँ भी चिंतकों का एक वर्ग मानव जीवन को ईश्वर से संयुक्त करके उसका वास्तविक मूल्य देना चाहते हैं, किरकेगार्ड, जैस्पर्स। दूसरा वर्ग जिसमें शास्त्र प्रमुख है परंपरागत ईश्वर को अस्वीकार करते हुए धर्मनिरपेक्ष स्वर पर मानव जीवन के लिए चिंतित है। मानवीय व्यक्तित्व की विशिष्टता की इस खोज में जिस पर्सनलिज्म अथवा वैयक्तिकवाद नाम भी दिया जाता है, भिन्न भिन्न विचार रखने वाले चिंतक सम्मिलित हैं। आधुनिक कवियों पर उक्त विचारों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने काव्य में प्रभु शब्द का पर्याप्त प्रयोग किया है। इस संदर्भ में अंधायुग और सातगीत वर्ष द्रष्टव्य है। अंधायुग में कृष्ण के ईश्वरत्व को लेकर गांधारी और अश्वत्थामा शंका व्यक्त करते हैं, यद्यपि बाद में दोनों कृष्ण की सामर्थ्य से अभिभूत होकर उसमें दैवी अंश स्वीकार भी करते हैं। विदुर द्वारा प्रभु कहे जाने वाले कृष्ण को गांधारी एक ओर वंचक कहती है तो दूसरी ओर उसे प्रभुता के दुरुपयोग के कारण ही शाप देकर उसकी प्रभुता स्वीकारती भी है। अश्वत्थामा भी कृष्ण के अवसान क्षणों में उसके मस्तक पर दिव्य शांति देखता है। कृष्ण पर आस्था रखते हुए धर्म के पक्ष में पांडवों की ओर से जो लड़ने वाला कौरव युत्सु कृष्ण को वंचक, कायर और शक्तिहीन कहता है, और तो कृष्ण भक्त विदुर भी कृष्ण की प्रभुता के प्रति अनास्था व्यक्त करता है। युग की असाधारणता के कारण उसका स्वर भी संशयग्रस्त हो उठता है। यह और बात है कि शंका करना पाप समझते हैं। लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी दुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती, पर संशय पाप है और मैं पाप करना नहीं चाहता। ईश्वर के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण अंधायुग में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। एक ईश्वर वह रहा जो मनुष्यों को हाल पर छोड़कर असंपृक्त होकर सब कुछ देखता रहता है, और एक ही ईश्वर वह माना गया जो मानव नीति के साथ जुड़ा हुआ है। गांधारी के शाप को स्वीकारते कृष्ण का रूप इसी मानवीय ईश्वर का है। अपने पश्यंती निबंध में भारती ने ईश्वर के इस रूपांतरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है, वह कर्म फल के आधार पर दंड देने वाला कपोल कल्पित ईश्वर कब का मर चुका है, लेकिन एक नया ईश्वर जन्म लेता है। वह अभागों, गरीबों, सताए हुए, कुंठित और विकलांगों को पिछले जन्म के कर्मों का अपराधी घोषित कर सुख से नहीं बैठता। वह एक अंश में हर एक के साथ है। वह खुद उनकी सारी पीड़ा झेल रहा है। वह एक बहुत मानवीय ईश्वर था। इस ईश्वर में मानवोपरि कुछ नहीं, वास्तव में यह प्रभु मानवीय मूल्य की समग्रता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार मध्यकालीन वैष्णव चिंतकों का प्रभु यही है। मानवीय ईश्वर की तलाश कर लेने पर भी कवि मानव भविष्य पर ही दृष्टि केंद्रित करता है। लगता है कि कवि मानवीय जीवन में प्रभु को कोई महत्व देने को तत्पर नहीं। अंधायुग में अंधा प्रेत युत्सु साहसपूर्वक घोषणा करता है, नियति हमारी बंदी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। मानव और मानवीयता की इसी प्रतिष्ठा की दृष्टि से भारती के अनुसार परंपरा,
समाज व्यवस्था, राजसत्ता, धर्म, नियम आदि का स्वीकार या अस्वीकार कर एकमात्र कसौटी है। संकट के समक्ष अपने मनुष्यत्व की रक्षा भी है और उसकी प्रतिष्ठा करता हुआ मनुष्य और संस्कृति के चरमोत्कर्ष की कसौटी है मानवीयता का विकास। मानवीयता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण ही डॉक्टर धर्मवीर भारती जहां एक ओर संतों और वैष्णवों के प्रभु का निषेध करता है, वहां दूसरी ओर उन्हें यह कहकर महत्व देता है कि वे संत और भक्त ईश्वर के माध्यम से मनुष्य की महानता प्रतिपादित कर गए हैं, अथवा यह कि वे मनुष्य की आंतरिक सच्चाई को महत्व देते थे और दिल की सच्चाई को ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा मानते हैं। दरअसल धर्म के दो रूप सर्वथा विद्यमान रहते हैं। मूलतः धर्म उस जीवन दर्शन को कहते हैं जो मानव के अंतर्गत और युग की बाह्य परिस्थितियों के संघर्ष में मानव के अंतर जगत के बल और प्रेरणा देता है। धर्म का एक दूसरा पहलू होता है मजहब। जीवन के उच्चतम सौंदर्य, उदारता, प्रेम और आध्यात्म के बजाय मजहब उन छोटी छोटी रूढ़ियों और परंपराओं के सहारे अंधविश्वासियों को गुमराह करने और लूटने की फिराक में रहता है। कहना ना होगा कि सच्चा साहित्य धर्म के इस दूसरे रूप का समर्थन कभी नहीं कर सकता। ईश्वर की तलाश में अत्याधुनिक पाश्चात्य आंदोलन का विरोध भी भारती ने इसी कारण किया है, क्योंकि यह आंदोलन मानव विरोधी है। मानव मुक्ति अथवा मानवीयता की प्रतिष्ठा में जिस मानव का उल्लेख है उसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है कि साधारण, छोटे, महत्वहीन, नगण्य मनुष्य की मुक्ति, उसकी निहित संभावनाओं का विकास, उसकी चेतना पर जकड़ी हुई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक जंजीरों को खोलकर उसे अपने विवेक, अपनी जीवन पद्धति से व्यापक सत्य की निजी उपलब्धि करने का अवसर देना, उसके यथार्थ के सारे जटिलतम ताने बाने को ठीक ठीक समझना और किसी काल्पनिक भविष्य नहीं वरना इसी कटुतम वर्तमान में सामान्य मानव की नीति को संस्कार दे सकने की क्षमता, यही नए साहित्य की मानवतावादी प्रकृति है। लेकिन मानव मुक्त के नाम पर विवेक और मर्यादा रहित आचरण का समर्थन नहीं है। व्यक्ति की रक्षा करने वाला उसका मर्यादित आचरण ही है। यहाँ देखिए, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। कृष्ण के अवसान के क्षण में बुद्ध को बताया है कि उनका दायित्व इसी मर्यादित आचरण में स्थिर रहेगा। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव के इस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। मानव उसके मर्यादा युक्त आचरण पर बल देने से भाग्य व्यर्थ हो जाता है। मानव की रचना क्षमता के कारण नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। इस प्रकार आज के कवि को ईश्वर की तलाश मनुष्य तक ले जाती है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग सच्चा नहीं। मनुष्य की सर्वोच्चतम को बहुत पहले महाभारतकार ने जान लिया। ना मनुष्यता हिम श्रेष्ठतरम किंचित। भारती अपने ढंग से यही तक पहुंचा है। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती भी परंपरागत ईश्वर को अस्वीकार करते हुए धर्मनिरपेक्ष मानवीय गौरव की स्थापना और मानवीय व्यक्तित्व की विशिष्टता की इस खोज में पुरानी मान्यताओं या मूल्यों के विघटन का प्रश्न किसी मानवोपरि सत्ता के निषेध या मानव विशिष्टता की स्थापना में समकालीन प्रयत्नों के साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती विशिष्ट मानव को नहीं, मानव की विशिष्टता को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कारण से उन्होंने अपनी कृतियां जैसे अंधायुग और कर्णप्रिय व कृष्ण के चिरस्थायित्व रूप को नए ढांचे में प्रस्तुत किया है। अंधायुग में कृष्ण के ईश्वरत्व को लेकर गांधारी और अश्वत्थामा शंका व्यक्त करते हैं। गांधारी बार बार कृष्ण की प्रभुता के दुरुपयोग भी कहती हैं, लेकिन अंत में सभी लोग उसको कृष्ण को मानते हैं।
और इस प्रकार देखें तो मानव विशिष्टता की बात करते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, खासकर अपनी सभी कृतियों में, खासकर अंधा युग में मानव विशिष्टता को लगभग महत्वपूर्ण दृष्टि से चित्रित किया है। और यहाँ यह भी कह सकते हैं कि यह मानव विशिष्टता वो ना तो सुपरमैन को स्वीकार करती हैं तथा ना ही अधिनायकवाद को। ये और इसी को हम वर्ग मानव में मानव विशिष्टता का प्रश्न ही नहीं उठता। लघु मानव के प्रणेता लक्ष्मीकांत वर्मा के मत लघु मानव और मानव विशिष्टता में तत्वतः कोई विरोध भी नहीं है। इस प्रकार धर्मवीर भारती ने खासकर अंधा युग और अन्य काव्यों में मानव विशिष्टता का बढ़िया चित्रण किया है। और आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।